सारी की सारी गेहूं की फसल बिखर चुकी है। कुछ बरोटे थे जो खुल गए दबाव की वजह से। कुछ हवा इतनी तेज थी तूफान के अंदर, क्या कहें। एरिया में देखो ना तो काफी खाली एरिया नजर आ रहा है। तो ये इस एरिया से उड़ के आए हुए बरोटे हैं। यहाँ ये आम का वृक्ष है, तो इसके भी ये देखो छोटे छोटे आम लगे हुए हैं, कुछ तो नीचे भी गिर चुके हैं। ये अमरूद का पौधा है, तो इसको ट्रांसप्लांट करना है। ये देखो ये ना इसके छोटे छोटे 2 अमरूद भी लगे हुए हैं। राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ व कुशल मंगल होंगे। तूफान आने के बाद में एक और नए दिन के अंदर आप सब लोगों का स्वागत है। जैसा कि कल आप लोगों ने देखा भयंकर तूफान आया था, तो तूफान के बाद में जो ये ऐसे बरोटे बांध के रख रखे थे ना, उनकी हालात खराब हो चुकी है। और पूरे खेत के अंदर है ना, ये देखिए गेहूं की फसल है ना जो बिखर चुकी है। ये नीचे देखोगे ना तो ये सारी की सारी गेहूं की फसल बिखर चुकी है। कुछ बरोटे थे जो खुल गए दबाव की वजह से। कुछ हवा इतनी तेज थी तूफान के अंदर, क्या कहें। इस वजह से ये देखिए फसल सारी की सारी गेहूं की फसल खेत के अंदर बिखरी पड़ी है। ये देखो ना, तो ये बरोटे वैसे ये रस्सियां तो नहीं टूटी, ये रस्सियां तो वैसी ही वैसी पड़ी है, पर हवा का दबाव कुछ इसी प्रकार से था कि कुछ नहीं कह सकते। उसके आगे किसी का कुछ नहीं चलता, क्योंकि हवा के दबाव के आगे सब चीज़ फैल हो जाती है। जैसे पानी का और हवा का दबाव होता है ना, यह बहुत खतरनाक होता है। तो ये सारी की सारी फसल खेत के अंदर बिखेर के छोड़ दी है भगवान ने। तो अब इसको इकट्ठी करनी पड़ेगी, और इकट्ठी करने के लिए यंत्र है हमारे पास। ये देखो त्यांगड़ी, इसके माध्यम से ये इकट्ठी करनी पड़ेगी। अब हाथों के माध्यम से तो देखो कितनी की इकट्ठी करेंगे। पूरे खेत के अंदर ये जो गेहूं के पौधे हैं ये बिखर चुके हैं। ये एक बार देखिए आप, सारा कराया काम और खराब हो गया। पूरे खेत को सही से कटाई करके ये सारे यहाँ से नीचे जो 1-2 पीछे रह जाते थे बंधाई करते समय, वो सारे इकट्ठे करके और सारा काम किया हुआ था। काम कंप्लीट था इनका, बस इनको निकालने का काम बाकी था। वो लेबर से करवाते सारा काम निकालने का। पर अब क्या करें, भगवान जी ने दोबारा इन्हीं किलों के अंदर भेज दिया है। बोले कि कढ़ाने का कार्य आप बाद में करना, उससे पहले काफ़ी कार्य और करने हैं आपको। और कल इतना भयंकर तूफान आया कि उसके बाद में बरोटों की हालात कुछ इस प्रकार से कर दिए। ये बरोटे है, ये यहाँ नहीं बंधा हुआ, ये पता नहीं कहाँ से उड़ के आया हुआ है। ये शायद उस जगह से उड़ के आया है वहाँ। ये देखो इस एरिया में देखो ना तो काफ़ी खाली एरिया नज़र आ रहा है। तो ये इस एरिया से उड़ के आए हुए हैं बरोटे हैं। यहाँ ये बरोटे है ना इधर से उड़ के आए हुए हैं, सारे हवा के दबाव की वजह से। ये इस साइड में देखो तो फिर एरिया पूरा खाली हो रखा है। तो इस साइड में देखो ढेर लग चुका है। ये बरोटे है ना इधर से हवा से उड़े और यहाँ आके गिर गए, इसलिए यहाँ एक जगह इकट्ठे हो रखे हैं। ये पहले कितने नाजुक तरीके से इनको आराम से इकट्ठा किया। सारी बालों वगैरह के ऊपर दबाव नहीं पड़ने दिया, क्योंकि बालों के ऊपर जब दबाव पड़ रहा था ना तो ये सारी बालें फूट रही थी। अब तो कैसे फूटेगी, अब तो बारिश हो गई तो ये सारा सामान सीला हो गया है। सीला होने की वजह से नमी आ गई है इसके अंदर और ये नहीं टूट रहे। ये देखो इस कैरी के अंदर भी बरोटे जा चुके हैं, ये भी इधर से गए हुए हैं। ये रहा उधर देखोगे ना तो ये रहा। ये तूफान आ गया कल, वरना तो यहाँ वाले किलों के अंदर से आपका स्वागत नहीं करते, इन्हीं किलों के अंदर से आप लोगों का स्वागत होता और इसकी बंधाई का कार्य चल रहा होता। पर बंधाई का कार्य तो तब चल रहा होता जब सब कुशल मंगल और सुख शांति से कार्य होता। सारा कार्य कुशल मंगल और सुख शांति से नहीं हुआ और कल भयंकर तूफान आ गया। तो ये सारी की सारी फसल है ना जमीन के लग चुकी है। ये देखो अब इसकी भी कटाई है ना हाथों से करनी पड़ेगी, लेबर के माध्यम से इसकी कटाई नहीं हो सकती। अगर लेबर के माध्यम से इसकी कटाई कराए ना तो लेबर तो अब मिल ही नहीं पा रही है। मैंने सुबह गांव में 4 लोगों से पूछ लिया जिनके पास में मजदूर आ रखे हैं काम करने के लिए। सभी ने मना कर दिया कि जो मजदूर आए हुए हैं ना यहाँ यूपी बिहार से आए हुए हैं कार्य करने के लिए, कढ़ाई वगैरह का और कटाई वगैरह का, बाकी काम होता है रिपर से। तो वो मजदूर है सिर्फ इसकी रिपर से कटाई होने के बाद में ना बंधाई का कार्य कर देते हैं, इसकी कटाई का कार्य उनको सही से नहीं करना आता।
इसलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रखी है। अब इसको करने के अंदर है ना, अगर हम कल तूफान न आता ना, तो ये 4 क्यारियां शेष रही हुई है गेहूं की कटाई करने के। तो इन 4 क्यारियों के अंदर से ऐसे होता कि हमें इसकी 2 की तो कल शाम को कटाई कराते और उनको बांध देते। इसकी 2 की कटाई हमने सुबह कराई थी, 2 क्यारियों की, और उसकी बंधाई का कार्य हमने फिनिश कर दिया था। वो ढनी के पास में आगे देखोगे ना, आपने कल की वीडियो के अंदर देखा होगा। तो उनकी कटाई का कार्य हमने फिनिश कर दिया और उनको बांधने का भी कार्य फिनिश कर दिया। उसके बाद में 4 क्यारियां शेष बची हुई थी इसके अंदर। तो उन 4 क्यारियों के अंदर से हम 2 क्यारियां तो कल शाम को कटाते और उसको बांध देते पूरे को, और 2 क्यारियों को फिर रात के समय में ना कटवा के छोड़ देते। और आज सुबह उठते ही है ना, सुबह जल्दी उठते 4 बजे, और 4 बजे उठ के 6 बजे तक उन 2 क्यारियों को 2 घंटों के अंदर बांध देते आराम से। सारा बंधाई का कार्य फिनिश हो जाता और ये गेहूं की कटाई का कार्य फिनिश हो जाता। गेहूं की फसल के अंदर फिर हमें यहाँ से जो गेहूं का भूसा होता है, मतलब की तूड़ी, और जो गेहूं होती है वो उठाने का कार्य शेष रहता और सारा कार्य फिनिश हो जाता। सारा कार्य इसका लेबर के माध्यम से करा लेते, निकलवाने वगैरह का। तो और चने की फसल के अंदर कटाई के कार्य शुरू करते हैं हम। पर चने की फसल के अंदर कटाई का कार्य शुरू होगा ना, उससे पहले तो हमें काफी कार्य करने पड़ेंगे। अब ये पूरे 2 किले हैं, तो इनके अंदर ये जो सामान उड़ के इधर उधर बिखर चुका है। ये देखो, इधर से बरोटा उड़ के आया और उड़ के आने की वजह से यहाँ आके गिरा। तो ये देखो, एक साइड में निकल गया, ये रस्सी एक साइड में निकल गई। तो अब इसको सारे सामान को उठा के दोबारा से रस्सी के ऊपर डाल के दोबारा से बांधने का कार्य करना पड़ेगा। और ये नीचे जो बिखरे हुए हैं इनको उठाने का कार्य करना पड़ेगा। इस साइड में देखोगे तो आप माहौल देखिए एक बार, कितना भयानक और खतरनाक माहौल हो रखा है तूफान के बाद में। कैसे बिखरी पड़ी है पूरे खेत के अंदर गेहूं की फसल। ये सारा तूफान की वजह से ही हुआ है। इस साइड में देखेंगे तो आगे भी वहाँ जो मेन नाला है उसके अंदर भी काफी बरोटे जा चुके हैं, वहाँ उठ के बिखरे हुए भी है। आगे की साइड में बिखरे हुए है। इस साइड में तो दादाजी वाले किलों के अंदर जा चुके हैं। आगे ये चने वाले किले है ना, इसके अंदर जा चुका है 1-2 बरोटा। तो कुछ उस गेहूं की फसल के अंदर बरोटे जा चुके हैं। इन सबको एक जगह इकट्ठा करना पड़ेगा। उसके बाद में वो जो वृक्ष है ना सामने काटा, जो टूट गया है आंधी की वजह से, उसको काटना पड़ेगा और उसको उठाना पड़ेगा वहां से, और उठाकर उसको डाली के अंदर लाना पड़ेगा। क्योंकि वहाँ पानी लगा के अब नरमे की बिजाई करनी है। चने की फसल है ना, उसकी कटाई का कार्य शुरू कर पाएंगे। उससे पहले चने की फसल के अंदर कटाई का कार्य कर पाना संभव नहीं है। ये देखो, इस प्रकार से इसको इकट्ठा करना पड़ेगा सारे सामान को, और फिर इसको उठा के और नई रस्सी के ऊपर दोबारा से डालना पड़ेगा। तो ये यहाँ डाला जा रहा है इसको। ये देखो कैसे बिखरा है पूरे खेत के अंदर। गेहूं है ना, जो आधा गेहूं बिखर गया है खेत के अंदर इधर। और ये देखो कैसे टूट चुका है। सारा मामला है ना जो बिल्कुल खराब हो चुका है। ये इतनी तेज रफ्तार से तूफान आया, जो मौसम विभाग वाले बता रहे थे ना पहले, तो वो तो 30 की स्पीड के अंदर तूफान आने की बता रहे थे कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तूफान आया, जो मैंने आपको पहले वीडियो के अंदर बताया था। पर जो तूफान था ना, वो लगभग 150 के लगभग की स्पीड का था। 150 और 200 के बीच की स्पीड का तूफान था। इस वजह से कुछ समझ में नहीं आया। जो नहर के ऊपर है ना, काफी वृक्ष टूटे हुए पड़े हैं। ये एक वृक्ष हमारा भी टूटा हुआ पड़ा है। कल तो ये जो नहर के ऊपर से जो रास्ता गुजरता है ना, ये भी सारा ब्लॉक हो गया था। फिर रात के समय में जेसीबी लगी हुई थी यहाँ सब चीजें उठाने, क्योंकि नहर का मामला है ना। अगर वो लकड़ वगैरह कुछ नहर के अंदर भी गिरे हुए थे, अगर उनको न निकाले जाए ना, तो फिर नहर भी टूट सकती थी। उसके बाद के अंदर बाढ़ आने वाला भी काम हो सकती थी। उसके बाद में बाढ़ आने वाला मामला भी हो सकता था, क्योंकि एक बार के लिए तो बाढ़ आ जाती है, इतनी बड़ी नहर टूट जाती ना, तो समझ में नहीं आता, बहुत भयंकर नुकसान हो जाता। ये जामुन वाला वृक्ष है, तो इसका भी काफी फल है ना जो जड़ चुका है आंधी की वजह से। पर अब की बार इसके बढ़िया में फल आया हुआ है। और ये आम का वृक्ष है, तो इसके भी ये देखो छोटे छोटे आम लगे हुए हैं, कुछ तो नीचे भी गिर चुके हैं। और ये देखिए, ये आम लगे हुए हैं। इसके ऊपर देखोगे ना, तो ऊपर भी ये देखिए, ये आम लगे हुए हैं छोटे छोटे इसके। ये पिछली बार जब एक बार तूफान आया था बैंकर में, तब इसका है ना, ये देखिए, ये एक साइड है ना पूरी टूट के और नीचे गिर गई थी। ये यहाँ से देखो है ना,
तो वो नीचे गिरने की वजह से एक डाली इसकी जो एक ये शाखा थी ना, ये कम हो गई इसकी। इस वजह से अब की बार ये थोड़ा कमज़ोर है। और इसकी एक पेडी को हमने कल पिछली साल है ना काट दिया यहाँ से, क्योंकि इसके कुछ फाल वगैरह कुछ आ ही नहीं रहा था, जामुन लग ही नहीं पा रहे थे इसके, तो वो काट दिया। तो अब की बार ये देखिए इसके फाल कितना भयंकर आया हुआ है। यह पता नहीं सच है या झूठ है, वो तो मेरे को, पर कुछ लोग बताते हैं कि जामुन के पौधे के अंदर कुछ ऐसा स्कीम होती है। पहले भी इसके कभी जामुन नहीं लगे थे, फिर एक बार किसी ने बताया कि इसको है ना यहाँ से ऐसे काट दो काफ़ी दूर के अंदर, तो हमने इसको काटा। तो उसके बाद में अगली साल इसके जामुन लगे। फिर पिछली साल है ना ये हमने इसका एक पूरा पेड्डा ही काट दिया, क्योंकि इसके 2 साल बीच के अंदर कुछ नहीं लगा। फिर पिछले साल हमारे तो इसको पूरे को कटा के और डालने की थी कि इसको कटा देंगे और डाल देंगे, इसका क्या काम है बगैर मतलब का। इधर ये आम वाले पौधे को भी खराब कर रहा है, इसके भी फाल नहीं आ रहा है। पर अब की बार इसके बढ़िया में फाल आया हुआ है, तो ये पड़ा है। पर इसका करें तो करें क्या, ये इस पौधे को कैसे ट्रांसप्लांट करें यहाँ से? ये हो सकता है क्या यहाँ से कि इसको उखेड़ लिया जाए और कहीं अलग जगह लगा दिया जाए? ये छोटे बड़ा आम वाला पौधा ये तो काफ़ी बड़ा हो चुका है, ये तो शायद नहीं हो, इसका हो सकता है। तो देखें कोई। और ये यहाँ देखिए, ये जो पेस्टिसाइड डाला हुआ है ना खेत के अंदर, उसकी जो खाली शीशी है ना वो पड़ी है यहाँ, ये सारी यहीं पड़ी है, ये नहीं उड़ी, ये एक यहाँ पड़ी है। ये कोई ऐसा ट्रांसप्लांट वाला सिस्टम हो सकता है ना, तो बताना मेरे को। काफ़ी पौधे ट्रांसप्लांट करने हैं, वो भी करना है, आम बड़ा हो पाए तो। और 2 पौधे ये हैं, ये भी करने हैं। ये तो जामुन का, इसको तो उखेड़ के फेंकेंगे पूरे ऊपरे को, क्योंकि जामुन का एक वहाँ पीछे है। ये अमरूद का पौधा है, तो इसको ट्रांसप्लांट करना है। ये देखो, ये ना इसके छोटे 2 अमरूद भी लगे हुए हैं। ये ऊपर देखोगे ना तो ऊपर भी लगा हुआ है, इसको भी कहीं ना अच्छी जगह लगाना है। ये पूरा पौधा उखेड़ के और कैसे ले जाया जा सकता है, तो कोई स्कीम हो तो बताना। ये आम का है, ये पौधा हमारा लगाया हुआ है। और ये बाकी सारे पौधे है ना, ये आम वाले और जामुन वाले ये अपने आप उगे हुए हैं। और ये अमरूद वाला लगाया हुआ है, ये पहले लगाया था उस समय तो ऐसे ही लगाया था कि ये यहाँ थोड़ा ग्रोथ कर लेगा ना, उसके बाद में इसको अलग स्थान पे लगाएंगे। पर ये जल गया था पूरा पौधा, और फिर ये अपने आप फूट गया दोबारा फूटा ना, तो फिर हमने इसके साथ छेड़छाड़ नहीं की। यहीं खड़ा है वो, इनको तो उखेड़ने की थी कि ये जो जामुन वाला है इसको तो उखेड़ेंगे, क्योंकि उसके जामुन लग नहीं पा रहे थे इस वजह से। और इसके तो अमरूद लगे हुए हैं, ये देखो ना, तो छोटे अमरूद लगे हुए हैं इस समय, ये ऊपर भी लगे हुए हैं। बाकी इसका ये करते हैं, विशाल अकेला ही लगा हुआ है। मैं तो जब आया था तब से वीडियो बनाने के अंदर थोड़ा सा व्यस्त हो गया था। इसको सारे सिस्टम को समेटते हैं एक जगह।